लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है। थोड़े ही दिनों में आचार संहिता की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हम सभी तैयार हैं एक नई सरकार चुनने के लिए, एक नया सांसद चुनने के लिए जो संसद तक हमारी बात को ले जाएगा और हमारी बातों को मजबूती से रखेगा। ना सिर्फ रखेगा बल्कि उनको पूरा कराने का प्रयास करेगा। हम आज मौजूद हैं CSJMU यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हमारे साथ चर्चा करेंगे कि उनके मुद्दे क्या होने चाहिए, इस लोकसभा चुनाव में कैसा सांसद चाहिए उनको जो उनकी बातों को ऊपर तक ले जा करके यानी कि संसद तक ले जा करके पूरी कराने का प्रयास कर सके। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, कैसा सांसद चाहती हो? जो हमारी हेल्प करे, मतलब हमारी बातों को सुने। किस तरह की बातों को, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मतलब क्लियर आउट करे उन सब चीज़ों को। जो भी प्रॉब्लम्स हो बच्चों की उनको क्लियर आउट करे, ऐसा सांसद चाहते हैं यहाँ पर बच्चे। क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से? जैसे अभी हम यूथ है तो हमें भी नौकरी चाहिए, तो जो हमें नौकरी प्रोवाइड करे और एजुकेशन से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का। जो ऐसा सांसद बच्चे चाहते हैं, ऐसा सांसद यहाँ के यूथ चाहते हैं जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। क्या नाम है आपका? भाई, कैसा सांसद चाहती हो? हेल्प करे, जो बातें सुने, जो इनकी समस्याओं का समाधान करे, जो इनकी बातों को सुने और इनकी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। क्या नाम है? सुबहराज जी, कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद मैं ऐसा चाहता हूं कि वो न केवल मेरी ही एक पर्सनल की बात, आदमी की बात कर सुने, वो सब पूरी जनता की बात सुने। जनता की मुद्दों जो होते हैं उनको आगे तक लोकसभा तक उठाए और उनका एक निर्धारण करे ताकि लोगों को जीवन में सुधार आ सके, उनके शिक्षा में बदलाव आ सके, उनके रहने सहने के तरीके पर बदलाव आ सके। इस प्रकार की कई मुद्दा हैं, जैसे स्वास्थ्य। मैंने पिछले दिनों एक अखबार में पढ़ा कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी, अपने कानपुर का एक अस्पताल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी वहाँ के डॉक्टर बराबर रुपए ले रहे हैं। बल्कि आयुष्मान कार्ड में कहा जाता है कि सबका इलाज फ्री में होता है, पर ये नहीं है। तो इस प्रकार की बातों को सांसद को सुनना चाहिए और इसका निदान निकालना चाहिए। लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके ऐसी सरकार चाहिए, लोगों को एजुकेशन की सुविधा मिल सके ऐसी सरकार चाहिए, लोगों को मेडिकल की सुविधा मिल सके ऐसी सरकार चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, रवि मौर्य। जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं उनके लिए रवि जी आपका कोई संदेश? जो लोग वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार सोच समझ के चुने सरकार के खातिर, जो भी निर्णय लेना है और काफ़ी कुछ फैसले सांसद से ही हैं, सरकार चलाती है और उनके अहम फैसले जनता तक की पहुंचेंगे और कानून व्यवस्था सही होगी, शिक्षा व्यवस्था सही होगी। तो इस पे जो वोट देने जा रहे हैं वो खासकर बहुत सोच समझ के अपने सांसद को चुने। जो लोग वोट देने जा रहे हैं बहुत सोच समझकर अपने सांसद को चुने। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार। जो लोग वोट देने जा रहे हैं, वोटिंग डे में घर पे फेस्टिवल मनाते हैं, उनके लिए कोई संदेश है आपका? हाँ, फेस्टिवल पे ध्यान देने से बजाय वोट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक वोट जो है वो बहुत कीमती है। तो अगर हम वोट नहीं देंगे और अच्छे सांसद को नहीं चुनेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। अच्छे सांसद को नहीं चुनेंगे तो हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा, हम विकास की ओर नहीं जा पाएंगे, ऐसा यहाँ यूथ का मानना है। हमारे बीच मौजूद है। क्या नाम है आपका? ज्ञान मिश्रा। ज्ञान जी, कैसा सांसद चाहते हैं आप? देखिए, सांसद जो है ये सरकार बनाई गई, तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। भ्रष्टाचार पर कड़े से कड़ा प्रहार, उग्रवाद आतंकवाद के खिलाफ जो काम कर सकें वैसी सरकार जो हमें दे सके, वही हमको चाहिए। उग्रवाद और आतंकवाद नया मुद्दा निकल करके आया है कि उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो सरकार काम कर सके ऐसी सरकार हमें चाहिए और जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। क्या नाम है? वैष्णवी, जो आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा कानून चाहती हैं महिलाओं को लेकर के? आधी आबादी को लेकर जो कानून है, क्या वह पूरी तरह ऐसा है जो लोगों को रोक सके? आपको ऐसा लगता है रात में आप निकलती हैं सुरक्षित हैं? अगर नहीं तो कैसा कानून और चाहती हैं? अमेंडमेंट्स क्या चाहती हैं कानून?
हमें ऐसा कानून चाहिए जो गर्ल्स को लेकर के या वुमेन को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ताकि वो हर जगह हर फील्ड में आगे बढ़ सके। यही नहीं कि सिर्फ मैन आगे बढ़ रहा है, वुमेन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। और प्लस हमारी सिक्योरिटी का जो है, हालांकि लड़कियां कभी किसी से पीछे नहीं रही हैं, ना आगे कभी रहेंगी, बट इन बातों पे और थोड़ा फोकस करना चाहिए। बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई साहब कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं और ना रही हैं कभी और ना ही आगे रहेंगी। अब कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट्स होना चाहिए, जिनको लेकर के हमारा यूथ यहाँ पर एक्टिव है। क्या नाम है आपका? बेटा कैसा कानून चाहते हो? सर, एक कानून ऐसा जो कि हर किसी के लिए बराबर रहे, कोई भी किसी के साथ भी बायस ना रहे, ना ही कोई कहीं पर कोई कास्टिज्म हो, ना ही कोई रेसिज्म हो। एक ऐसा कानून जो कि हर किसी को एक समान लेकर चले और किसी के भी अधिकारों का हनन ना करे, किसी के अधिकारों का हनन न करे। एक ऐसी सरकार हो, एक ऐसा सांसद हो जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके, हमारी बातों को संसद तक पहुंचा सके, ना सिर्फ पहुंचा सके बल्कि उनको पूरा कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं इस प्रकार से कि आरोप प्रत्यारोप से हट करके अपने जो नारे दिए जाते हैं उन पर पूरी सतर्कता के साथ उतरा जाए उनके ऊपर। अब जैसे अभी मणिपुर का मामला था, संदेश खारी वाला मामला था, यहाँ पर सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। टीएमसी वाले भाजपा पर प्रारोप लगा रहे हैं, ये वाले उन पर लगाए, तो इससे हट करके, और जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि अब की बार जाति धर्म से हट करके अपना मतदान करें, जाति धर्म से हटकर अपना मतदान करें। ऐसी सरकार चाहिए जो एक दूसरे पर आरोप ना लगे, आरोप प्रत्यारोप वाली सरकार नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अपर्णा, कैसी सरकार चाहती है? सरकार हमें ऐसी चाहिए कि आप सुविधाएं जो भी आप देते हैं, मूलभूत सुविधाओं की ज़मीनी उस पर कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल 22 करोड़ लोग जो हैं अभी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आप भोजन पहुंचाइए, उन तक सुविधाएं पहुंचाइए, बाद में विकास देखा जाएगा। 22 करोड़ लोग अभी भी भुखमरी यानी स्टारवेशन से जूझ रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई। पहले विकास तो बाद की बात है, पहले जो मूलभूत ज़रूरत है यानी कि अन्न, वो पूरा कर लिया जाए, यानी कि हर किसी को भोजन मिलना शुरू हो जाए। क्या नाम है? अंजीना हसन। अंजीना, क्या मांगती हैं? कैसी सरकार अभी 3.0 तक चली है और जो सरकार अब आने वाली है, आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी, एक यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, पहली चीज़ तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जाति और धर्म के नाम पे वोट बिल्कुल भी मत दें। हमारे जो यूथ पे फोकस है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर है, जो दिक्कतें हैं उसे जो रिजॉल्व करे उसके लिए वोट करिए, जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए काम करे उस पर फोकस करे, वैसी सरकार चाहती हूँ। और जो ऐसा कानून बनाए कि मुझे रात में निकलने से पहले ये सोचना ना पड़े कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे कुछ सोचना पड़े, उस पर कोई ऐसे कानून लेकर आए, या फिर रात में निकलने से पहले ये सोचना ना पड़े कि मैं असुरक्षित हूं। जी हाँ, ऐसा यहाँ के यूथ का मानना है। ऐसी ही सरकार चाहिए जो सरकार इन वादों को पूरा कर सके, कानूनों को पूरा कर सके, जो कानून नए बनाए हैं उनमें अमेंडमेंट करके उनका इम्प्लीमेंट करा सके। क्या नाम है आपका? वैष्णवी श्रीवास्तव। वैष्णवी, कैसी सरकार चाहती है? सर, ऐसी सरकार चाहती है जो जिसने वादे अपने जो पहले के किए हैं उन्हीं वादों का एटलीस्ट इम्प्लीमेंट कर ले। नए नए वादे हो रहे हैं और पूरा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें आधे से ज़्यादा गरीब लोगों को तो घर मिल ही नहीं पा रहे हैं और धांधली करने वाले लोग आ रहे हैं, उनसे रिश्वत ले रहे हैं। तो ऐसा कोई सांसद जो पुरानी हम लोगों की अच्छी योजनाएं चल रही हैं, एटलीस्ट उसको ही पूरा कवर कर ले। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, कैसी सरकार होनी चाहिए? आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारे सांसद देखे हैं कानपुर में। अब कैसा सांसद होना चाहिए? भाई, सांसद कम से कम ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रख सके, बनाए रख सके, जनता की आवाज़ को सदन में उठा पाए, तो सबसे महत्वपूर्ण, और जनपक्षीय मुद्दों पर खड़ा हो पाए। ऐसा ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर विचारधारा के अधीन ही काम कर रहा है और मुद्दों से भटक करके किसी और चीज़ की ओर तरफ हम बोल रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मुद्दों से निकल करके कहीं और दूसरी तरफ न जाए, अपने मुद्दों को ही ध्यान में रखे और लोगों के हित में काम करे। ऐसी सरकार चाहिए। क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम शंकर है। ओम शंकर जी, कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए, हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं और देश हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो हमें अब ऐसी सरकार चाहिए जो पीछे आत्मावलोकन करने के साथ साथ आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो, यानी विजनरी हो।
क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक दौर था, उसके बाद गरीबी एक दौर था, उसके बाद एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक दौर है, और ये भी दौर निकल जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हमें सांसद और सरकार, सांसद ऐसा हो जो विजनरी हो, चीज़ों को आगे समझ करके और उसके हिसाब से एक्ट करे। विचारधारा उसका अपना मामला है, मुद्दे उठाना उसका काम ही है, लेकिन वो विजनरी अगर होगा तो जो चीज़ें आसपास दिख रही हैं उसके अलावा भी कुछ और काम कर सकता है। एक बात, सरकार ऐसी हो जो देश को जनता के साथ, यानी देश अकेले आगे जा नहीं सकता, जनता आगे जाएगी तभी देश आगे जाएगा। तो जनता और देश दोनों को एक साथ ले जाने, यानी दोनों की प्रगति अगर एक साथ कर पाया तो समेकित प्रगति होगी, और समेकित प्रगति होगी तभी हमारा अच्छा विकास। हम फूड इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, जितने भी इंडेक्स पैरामीटर होते हैं उन सब में प्रगति कर पाएंगे, और वो असली प्रगति तभी होगी। असली प्रगति तभी होगी जब सभी खुश रहेंगे। सबको खुश रखने के लिए जो सरकार विजनरी होनी चाहिए वो चाहिए, जो सांसद विजनरी हो वो चाहिए। अपने वादों को तो पूरा सभी सांसद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विजन एक नई चीज़ सामने। क्या नाम है? मैं प्रेम किशोर शुक्ला हूँ। प्रेम जी, कैसी सरकार चाहिए? सबसे पहले मैं चूँकि यहीं कानपुर का वासी हूँ, मेरा जन्म स्थान यहीं पर है, तो मैं पिछले कई सालों से ये देख रहा हूँ कि मैं सीधे पार्टी पर जाऊंगा कि पार्टी को ऐसे सांसद को टिकट देना चाहिए जो यहाँ पर समय दे सके। मैं पिछले कई सांसदों को ऐसे जान रहा हूँ जो यहाँ पर समय ही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि ऐसे किसी सांसद को टिकट मिलना चाहिए जो यहाँ पर पूरा अपना समय दे। दूसरी बात, हाईवे आप बनवा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हम हाईवे में कितने दिन चलते हैं? हमको चलना होता है, अपनी रोज़ की जो लोकल रोडें होती हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। तो विकास तो हमारे सबसे पहले चल करके ही होगा, तो रोडें सुधारना चाहिए। यहाँ की कानपुर की रोडें कोई भी सही नहीं है। विकास के लिए रोड्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 360 दिन, निश्चित रूप से साल में 360 दिन इन्हीं रोड्स पर चलते हैं, जबकि हाईवे बहुत बेहतर बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रश्मि वर्मा। रश्मि जी, कैसी सरकार चाहिए? हमें ऐसी सरकार चाहिए जो महिलाओं के विकास के लिए सोचे। ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया उस दिन सब लोगों ने अपना राजनीतिकरण कर दिया। महिलाओं के लिए कुछ विकास संबंधी, शिक्षा से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए, और ज़्यादा उनको चलाया जा रहा है लेकिन और ज़्यादा चलाना चाहिए। उनकी सुरक्षाओं को भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। हमारी बेटियों के विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी बेटी का विकास होगा तो पूरे समाज का विकास होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी सांसद, ऐसी सरकार चाहिए, और ये नहीं सिर्फ जो वादे कर दिए हैं उनको पूरा भी करें, जिससे कि आगे आने वाले जो लोकतंत्र की एक स्वच्छ व्यवस्था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कानून चाहिए जो बेटियों को किसी भी समय अगर निकलना पड़ जाए तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्या नाम है? डॉक्टर दिवाकर वस्त्र मेरा नाम है। दिवाकर। और मेरा कहना है कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। हम जब भी वोट करने जाएं तो हमको राष्ट्रीय मुद्दे, फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि लोकल मुद्दों पर। बात रही कानपुर के सांसद की बात, कैसा सांसद कानपुर का होना चाहिए। कहीं पर भी कोई सांसद या विधायक हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जनता को जो जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दों पर ध्यान दे। ऐसा सांसद हमको चुनना चाहिए, वो पार्टी किसी पार्टी का भी हो, लेकिन हम वोट करें तो अगर सांसद को देखना है तो हमें ऐसा सांसद देखना चाहिए जनता के बीच में हमेशा रहे। जनता के बीच में रहने वाला सांसद चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा। डॉक्टर विशाल जी, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार हो जिससे सुरक्षा की भावना शहर में मजबूत हो? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमें अतीत पर प्रलाप नहीं करना चाहिए। अतीत में क्या था उसको छोड़ के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है विकसित भारत 2047 का, हमें लगता है कि ऐसे विज़न के साथ जहाँ राष्ट्र का निर्माण है, जहाँ विकासशील से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे विज़न के साथ हमें अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। हमारा वोट हमारी ताकत है। हमारी ताकत मतलब लोकतंत्र की ताकत है। तो लोकतंत्र की ताकत को पहचानते हुए पहली बात तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वोट ज़रूर डालें। वोट के दिन छुट्टी ना मनाएं, उत्सव ना मनाएं, उसको एक छुट्टी की तरह समझे कि काम है, ऐसा ना समझें। वो आपकी जिम्मेदारी है, इस राष्ट्र के प्रति आपके गौरव का एक बोध है। तो मुझे लगता है इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सड़क से संसद, मुद्दा लोकल हो, स्थानीय हो, मेरे घर का हो, हमें अपनी लीडरशिप के लिए विश्वास पैदा करना है कि वो हमारी परवाह कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में अगर वर्तमान परिदृश्य में आप देखें तो सरकार के चयन के और सांसद के चयन के
किसी भी आपकी जो स्थानीय चुनाव भी होंगे उसमें हमें ये प्राथमिकता देनी है कि राष्ट्र उन्नति करे, राष्ट्र हमारा प्रगतिशील है, आगे बढ़े। तो उस विचारधारा के साथ, उस विज़न के साथ, उस विचार के साथ मुझे लगता है आपको अपने वोट का जो है सही उपयोग करना चाहिए। राष्ट्र आगे बढ़े ऐसा सोच करके आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो वोटिंग का डे है उसको फेस्टिवल ना माने, ऐसा डॉक्टर विशाल शर्मा का यहाँ पर कहना है कि वोटिंग का जो डे है उसको फेस्टिवल डे ना मान करके अपने वोट को इस्तेमाल करें, वोट को इस्तेमाल करने ज़रूर जाएं। क्या नाम है? डॉक्टर योगेंद्र पांडे। योगेंद्र जी, कैसे क्या मुद्दे होने चाहिए इस सरकार में? जो बेसिक नीड है, शिक्षा, स्वास्थ्य और करप्शन, सबको रोटी मिले और सब स्वस्थ हों, यह होना चाहिए। इसी मुद्दे पे सरकार को भी सोचना चाहिए और पब्लिक को भी ऐसी ही सरकार को चुनना चाहिए। सबको रोटी मिले, सब स्वस्थ रहें, ऐसी सरकार पब्लिक को चुनना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए, जो सरकार आनी है या जो सरकार चल रही थी अब तक, उन्होंने अपने बहुत सारे वादे पूरे किए या नहीं किए, लेकिन आने वाली सरकार से लोगों की ये उम्मीदें हैं, हमारे यूथ की ये उम्मीदें हैं कि वो एजुकेशन, मेडिकल सुविधा दे सके, भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर सके। दैनिक जागरण आईनेक्स से सुधीर मिश्रा, प्रांजल साहू के साथ।